जोहार दोस्तों, मैं विपुल राठवा। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल यानी कि विश्व आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। अगर हम इस साल 2024 की विश्व आदिवासी दिवस की थीम की बात करें तो वह है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टेक्ट। इसमें कुछ आदिवासी समूह या फिर इंडिजिनस पीपल्स है जो वॉलंटरी आइसोलेशन में जी रहे हैं, यानी कि वह लोग जो है वो बाहरी दुनिया से संपर्क में आए बिना अलग से रह रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आप अंडमान निकोबार पे जो सेंटिनलीज ट्राइब्स है उनको इस क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। वह लोग बाहरी दुनिया से संपर्क में आए बिना रह रहे हैं या फिर बाहर के लोगों द्वारा उनके साथ कांटेक्ट करने के इनिशियल प्रयास किए गए, लेकिन कायमी कांटेक्ट उनके साथ स्थापित नहीं हुआ। ऐसे जो इंडिजिनस पीपल या फिर आदिवासी लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस साल की जो थीम है वह यह रखी गई है। और इस थीम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट नोट यूएन ने बाहर निकाला है, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और ऐसे आज भी दुनिया में करीब 200 इंडिजिनियस पीपल्स के ग्रुप है जो वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट में जी रहे हैं। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि 9 अगस्त को ही क्यों इंडिजिनियस डे या फिर विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसके पीछे एक कहानी है। 1982 के अंदर यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप था जो कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन या फिर आदिवासी लोगों के ऊपर काम कर रहा था। तो वह जो यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन था, उसकी पहली मीटिंग 9 अगस्त 1982 में मिली थी। और बाद में इस वर्किंग ग्रुप ने यूनाइटेड नेशन को यह सजेस्ट किया कि इंडिजिनस पीपल या फिर आदिवासी लोग हैं, उनके कल्चर और उनका जो स्ट्रगल है उन्हें मान्यता देने के लिए हमें एक डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने 23 दिसंबर 1994 को एक रिजोल्यूशन डिक्लेयर किया, रिजोल्यूशन 49214। इस रिजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया कि हम नेक्स्ट ईयर से हर साल 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के तौर पे मनाएंगे। तो तब से लेके अब तक सारी दुनिया के ट्राइबल्स और बाकी लोग भी और गवर्नमेंट्स भी इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल या फिर विश्व आदिवासी दिन के रूप में मनाया जा रहा है। अब हम आगे, यूनाइटेड नेशंस ने इन इंडिजिनस पीपल या फिर आदिवासियों से रिलेटेड कुछ बातें कही है जिसे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले, इंडिजिनियस पीपल आर इनहेरिटर्स एंड प्रैक्टिशनर ऑफ यूनिक कल्चर्स and ways of relating to people and the environment. They have written social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of dominant societies in which they live. अगर हम इसे समझने का प्रयत्न करें तो जो यह इंडिजिनियस लोग हैं वह यूनिक कल्चर को फॉलो करते हैं और वह लोग जो लोगों को पर्यावरण से जोड़ते हैं, और कुछ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विशेषताएं हैं जो कि आदिवासियों को या फिर इंडिजिनियस पीपल को बाकी समुदाय से अलग करता है, जो इन्होंने बचाए रखा है। डिस्पाइट देयर कल्चरल डिफरेंसेस, इंडिजिनियस पीपल अराउंड द वर्ल्ड शेयर कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एज डिस्टिंक्ट पीपल्स। तो इसमें यह कहा गया है कि कल्चरल डिफरेंसेस पूरी दुनिया के जो इंडिजिनियस पीपल या फिर आदिवासी लोग हैं उनमें है, लेकिन उनके अधिकारों को बचाने के लिए जो प्रॉब्लम है वह सेम है उन सभी लोगों के लिए। अब आगे हम बात करें तो इंडिजिनियस पीपल हैव सॉट रिकॉग्निशन ऑफ देयर आइडेंटिटीज, वे ऑफ लाइफ एंड देयर राइट टू ट्रेडिशनल लैंड्स, टेरिटरीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ईयर्स, येट थ्रू आउट हिस्ट्री देयर राइट्स हैव ऑलवेज बीन वायोलेटेड। तो इसमें यह कहा गया है कि जो इंडिजिनियस लोग या फिर आदिवासी लोग हैं वह यह चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उनको, और उनकी जो लाइफ या फिर ज़िंदगी जीने की जो रास्ता है उनको मान्यता दी जाए, और उनकी ट्रेडिशनल लैंड या फिर हम कहें कि वह जिस ज़मीन पर वर्षों से रह रहे हैं उसको, और वहाँ के जो कुदरती संसाधन है उसको लोग मान्यता दें। लेकिन हम देख सकते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री कि उनके अधिकारों का वर्षों से हनन होता हुआ आया है। अब हम इंडिया के इंडिजिनस पीपल यानी कि यहाँ के आदिवासियों की बात करें तो उनके भी कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ के आदिवासियों को इंडिजिनस पीपल के तौर पे नहीं माना है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब और हिंदी में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुछ लोग हैं या फिर कहीं पे गवर्नमेंट या फिर संगठन भी है जो अपनी आइडियोलॉजी के चलते आदिवासी, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब, इन
तीनों शब्दों को छोड़ के वनवासी या फिर वनबंधु जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात में वनबंधु कल्याण योजना है। तो इसके बारे में जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भी कहा था कि हम लोग आदिवासी है, हम लोग जंगली है, लेकिन हम लोग वनवासी नहीं है। वनवासी तो कोई भी बन जाएगा जो कि वन में आकर रहने लगेगा। तो यह आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आगे मैं बात करूँ तो जल जंगल जमीन की लड़ाई, यह जहाँ पे भी आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे चल रही है। पूरे इंडिया की बात करूँ या फिर पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडिजिनस पीपल है वहाँ यह लड़ाई चल रही है। अब मैं आगे बात करूँ तो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, यह आदिवासियों के लोगों के लिए एक विशिष्ट प्रोविज़न है। और बाद में पेसा एक्ट 1996 आया, वह भी आदिवासी विस्तार की ग्राम सभा को बहुत पावर देता है। लेकिन यह तीनों कानून को अभी तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं किया गया है। यह एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके बारे में मैंने कई वीडियोस क्रिएट किए हैं, तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जोहार।